अपनी ढपली अपना राग में आप सभी का बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राशिद अल्वी ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और स्मृति ईरानी की जमानत जब्त की जाएगी। प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ेंगी तो प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी छोड़कर गुजरात चले जाएंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे, स्मृति ईरानी की जमानत नहीं बचेगी कि वो अमेठी छोड़कर चली जाएं। मेरे बीजेपी के नेताओं से गुजारिश है कि स्मृति ईरानी को अमेठी से भागने न दें। उनसे कहें आप मंत्री भी हैं, एमपी भी हैं, अमेठी से मुकाबला कीजिए। और जहां तक प्रियंका गांधी का ताल्लुक है, वो बनारस से अगर चुनाव लड़ती हैं, नरेंद्र मोदी जी वापस गुजरात चले जाएंगे, वो बनारस से चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरी भविष्यवाणी है। राशिद अल्वी के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट कर कहा कि जनता कांग्रेस के अहंकार का करारा जवाब देगी। कांग्रेस सोचती है कि एक परिवार देश से ऊपर है। तो ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं जो कि किरण रिजिजू की तरफ से किया गया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोचती है कि एक परिवार देश के ऊपर है। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। राहुल गांधी पिछली बार भी चुनाव लड़े थे, राहुल गांधी हार गए थे और सीएम धामी ऐसी गलती राहुल दोबारा नहीं करेंगे। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इससे पहले भी राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए थे। अब ऐसी गलती राहुल गांधी दोबारा नहीं करेंगे। वो पिछली बार भी चुनाव अमेठी से लड़े थे और उसका परिणाम देखा था, इसलिए मैं समझता हूं कि अब वो ऐसी गलती नहीं करेंगे। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने पर यूपी के मंत्री रघुराज सिंह ने कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। हम स्वागत करते हैं, आए चुनाव लड़ें। और प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर मंत्री ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि देखिए आदरणीय स्मृति ईरानी जी वहां बहुमत से जीती हैं और भारी बहुमत से इस बार जीतेंगी। इस कारण ये लोग तो कहते हैं, जब गांव में कहावत कहती है ना, तो उस वाला हिसाब हो रहा है इनका। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो इस कारण हम तो इनका स्वागत करते हैं, आए, वेलकम है, आए। और उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग जीतेंगे, 80 की 80। देखिए मैं तो ये कह रहा हूं, वो ये तीनों अजय राज और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और राहुल गांधी की मम्मी, ये तीनों चारों इकट्ठे होकर लड़े, तब हम 5 लाख की लीड देंगे। इकट्ठे होकर चारों लड़ेंगे, तब जाके हम वाराणसी से आदरणीय प्रधानमंत्री 5 लाख की लीड देंगे। राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने वाले बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बार फिर से परिवार की ट्रॉफी दिखाकर जनता से माफी मांगने निकले हैं, लेकिन ये फॉर्मूले अब एक्सपायर हो चुके हैं। मौजूद हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी। नकवी साहब, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आरएसएस जो है उनके बैठे लोग तमाम संस्थानों को और तमाम मंत्रालय को चला रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं? एक बात बताऊं मैं आपको, ये फूकी हुई बंदूकों और छुटे हुए कारतूसों के खानदानी खोखों से आरएसएस के राष्ट्रवाद और नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्रीय शक्ति, सुशासन की शक्ति पर हमला नहीं होता, बल्कि हमला भी जो है वो फूलों का गमला साबित होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने कल कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है सफलता मिलेगी इस बार? परिवार ने कई दशकों तक उस क्षेत्र की पब्लिक को पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया। एक तरफ से जो है वो च्युइंगम की तरह इस्तेमाल किया, च्युइंगम की तरह चबाया और चलता बनाया। आज की तारीख में वहां के लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया हमने तो आपको थोक के भाव से दशकों चुना भी, आपको वोट भी दिया, आपने हमारे लिए जो है रिटेल में भी कुछ किया क्या?
उस पे तो वो कुछ बता नहीं पाते। फिर से एक बार जो है वो परिवार की टॉफी लेकर के और पब्लिक से माफी मांगने निकले हैं। तो ये परिवार की टॉफी दिखा करके पब्लिक से माफी मांगने का समय नहीं है। इसलिए जो है ये सब चीजें जो है बहुत पुरानी हो गई हैं, ये सारे फार्मूले एक्सपायर हो चुके हैं। और अब आपको दिखाते हैं यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का वो दावा जिसमें उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी से चुनाव लड़ने वाले हैं। उनका कहना है कि अमेठी की जनता और कार्यकर्ताओं की यही डिमांड है। दरअसल राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं और अमेठी से अभी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सांसद। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वो सीट जिस पर 1967 से गांधी परिवार का दबदबा रहा, वो सीट जो संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी की रणभूमि रही, उसी सीट को 2019 में राहुल गांधी गवा बैठे और इस सीट पर भगवा लहराकर स्मृति ईरानी ने साबित कर दिया कि काम जमीन पर हो तो हवाई बातें हवा में उड़ जाते हैं। क्योंकि जिस शिद्दत से स्मृति ईरानी ने 2019 के रण में अपना सिक्का जमाया था, वो अंदाज 2024 में भी दिखने वाला है और इसकी झलक संसद में भी दिख चुकी है। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। ये उस खानदान के लक्षण हैं, ये आज सदन में देश को पता चले। राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी की गवाई सीट को पाने के लिए मैदान में दम दिखाने की तैयारी कर रहे हैं और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि नए नवेले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय कर रहे हैं। साथ ही दावा ये भी किया जा रहा है कि स्मृति ईरानी को 24 के रण में हार का सामना करना पड़ेगा। राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल राहुल गांधी अमेठी से लड़ेंगे। अमेठी के लोग यहाँ आए हैं और जहाँ से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के लिए जान लड़ा। स्मृति ईरानी कह रही है कि राहुल गांधी अमेठी इस बार भी नहीं आएंगे, भाग जाएंगे। अब स्मृति ईरानी खुदे बौखला गई हैं। 13 रुपए किलो में चीनी दिलवा रही थी, दिलवा पाई? उनसे पूछिए। 13 रुपए किलो में हमारे लोग आए अमेठी के, उनसे पूछिए। कहा था कि 13 रुपया में आपको चीनी मिलेगा और कमल का बटन दबाइए और 13 रुपए का चीनी कहा गया। लेकिन राहुल गांधी के लिए स्मृति ईरानी ने अमेठी में ऐसी चक्रव्यूह की रचना की है जिसे कांग्रेस के लिए भेदना मुश्किल होगा, क्योंकि जनता के साथ ही अब कार्यकर्ताओं को भी संगठित किया जा रहा है, जिससे एक बार फिर राहुल गांधी को उन्हीं के घर में मात दी जा सके। ऐसी स्थिति में तरह तरह के प्रयोग कर रही कांग्रेस आज उत्तर प्रदेश में अपनी एक सीट भी बचा पाएगी, इसको लेकर के भी गंभीर सवाल है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुक्त होने जा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी बेहतर ढंग से समझ रही है। इसलिए कभी दलित कार्ड खेलती है, कभी सवर्ण कार्ड खेलती है। ये जाति मजहब के प्रयोग करने से कांग्रेस पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। अजय राय जी ने राहुल गांधी जी को जो अमेठी से लड़ने की बात कही है, निश्चित रूप से अमेठी का जन जन पहले से उसकी तैयारी कर रहा है। अमेठी के लोग राहुल गांधी जी को अपना परिवार मानते हैं और राहुल गांधी जी अमेठी के लोग अपना परिवार मानते हैं। कांग्रेस अमेठी को अपना गढ़ बताती रही है, लेकिन इस मिथ्या को बीजेपी ने 2019 के चुनाव में ही तोड़ दिया और बीजेपी से स्मृति ईरानी ने भारी बहुमत से जीतकर राहुल को अमेठी से वायनाड भेज दिया। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस राहुल गांधी को अमेठी के मैदान में उतारने की रणनीति पर काम कर रही है। लेकिन 2019 के परिणाम पर नजर डालें तो 2019 में स्मृति ईरानी को जीत मिली थी। राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे। राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले थे। यानी जिस सीट पर गांधी परिवार से संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी तक को जीत मिली थी, उसी सीट पर राहुल गांधी 55,000 वोटों से हार गए थे और उसी हार का बदला लेने के लिए एक बार फिर राहुल गांधी अमेठी के मैदान में स्मृति ईरानी के सामने ताल ठोकने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो राहुल गांधी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। चर्चा काफी ज्यादा जोरों पर है और साथ ही प्रियंका गांधी किस सीट से चुनाव लड़ेंगी, इसको लेकर भी संग्राम छिड़ा हुआ है। अमेठी में छिड़े संग्राम के बाद में अब बात करते हैं वाराणसी की, क्योंकि यहां भी कांग्रेस ने अपना फाइनल प्लान तैयार कर लिया है और यहां प्रधानमंत्री मोदी को टक्कर देने के लिए वो चेहरा भी करीब करीब तय कर लिया गया है, जिससे 24 के रण को और दिलचस्प बनाया जा सके। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। जिस सीट पर 2014 से प्रधानमंत्री मोदी बैक टू बैक जीत का परचम लहरा रहे हैं, जिस क्षेत्र का निरंतर विकास कर रहे हैं, वहां पीएम मोदी को टक्कर देने के लिए अब कांग्रेस को चेहरा मिल गया है। आशंका जताई जा रही है कि काशी में पीएम मोदी के सामने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाएगा, जिसके संकेत कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दिए हैं। जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। जहां से प्रियंका गांधी जी की इच्छा बनारस अगर होगी, हमारा एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान लड़ा देगा। कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सियासी संग्राम में उतर सकती है, जिसके लिए 2 सीट पर बात चल रही है। पहली सीट रायबरेली और दूसरी सीट वाराणसी, क्योंकि बीजेपी के लिए रायबरेली का किला सिर्फ 1 कदम की दूरी पर है। लेकिन इस कदम को रोकने के लिए प्रियंका गांधी खुद मोर्चे पर आने की तैयारी में है। संभावना है कि सोनिया गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। जानकारी है कि सोनिया गांधी राज्यसभा जा सकती हैं और रायबरेली से प्रियंका चुनाव लड़ सकती हैं। यानी प्रियंका गांधी के लिए यूपी में डबल चुनौती है। एक तो कांग्रेस के आखिरी दुर्ग को ध्वस्त होने से बचाने की, और दूसरी चुनौती नरेंद्र मोदी के सामने खुद को साबित करने की। और इस चुनौती का सामना करने के लिए एक बार फिर वो उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में नजर आने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। फिल्म स्टार रजनीकांत आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे और रजनीकांत आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ में रिलीज हुई अपनी फिल्म जेलर देखने पहुंचे हैं। लखनऊ के पलासियो मॉल में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य फिल्म स्टार रजनीकांत के साथ में फिल्म देखने का उनका कार्यक्रम है। और रजनीकांत के द जेलर मूवी हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें रजनीकांत अपने पुराने अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। कल रजनीकांत अयोध्या जाएंगे और रामलला के दर्शन और पूजा भी करेंगे। अयोध्या भी जाने का सर रामलला के दर्शन का प्रोग्राम। हाँ जी, हाँ कल प्रोग्राम है, कल प्रोग्राम है, टाइम मालूम नहीं अभी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी ने सियासी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। तीनों राज्यों के विधानसभा चुनाव में यूपी के बीजेपी विधायकों को बड़ा जिम्मा दिया गया है और बीजेपी विधायक तीनों राज्यों के सियासी हवा भापेंगे और साथ ही रिपोर्ट भी तैयार करेंगे। यूपी सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा न देने वालों के प्रमोशन को रोकने का फैसला किया है। अभी अधिकारियों और कर्मचारियों से 31 दिसंबर तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर मांगा गया है और ब्यौरा न देने वाले अफसरों को जनवरी 2024 के बाद होने वाली किसी भी डीपीसी में शामिल नहीं किया जाएगा। प्रमोशन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कर्मचारी और अधिकारी अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी न दे दें। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डीएस मिश्रा द्वारा जारी किए गए आदेश में इस बात का जिक्र किया गया है कि उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारी कर्मचारी 31 दिसंबर तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा हर हाल में मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर दें। अन्यथा मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसंबर तक अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा न सौंपने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नति रोक दी जाएगी और साथ ही साथ इस बात की भी जांच कराई जाएगी कि आखिर ये अधिकारी और कर्मचारी अपनी संपत्ति का ब्यौरा सरकार को क्यों नहीं सौंप रहे हैं। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।